अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत हों। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। देखिए, आज आपके सामने हाज़िर होने का कुछ ख़ास मकसद है। कब से सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ सवालात घूम रहे हैं, उन्हीं सवालात के कुछ जवाबात लेकर जो तो मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। सारे के सारे सवालात यहाँ पर मैंने एक पेज के ऊपर जो तो लिख लिया हूँ और इंशाल्लाह आज इसी के ताल्लुक़ से आपको जो तो डिस्कस करूँगा। सवाल क्या है, पहले मैं आप लोगों को सारे के सारे पढ़कर सुना देता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसका डिटेल में तफसील वाइज आप लोगों को आंसर करूँगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख कर मुझे भेज सकते हो। इंशाल्लाह आपको सवाल का जवाब जो तो दे दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग को पहला सवाल है कैंडिडेट का कि 20 अगस्त 2023 को पास हुए कैंडिडेट पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? भले ही उन्होंने टीईटी सीटीटी एग्ज़ाम भले ही उन्होंने टेट का एग्ज़ाम दिए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने 2000 अगस्त में, चूँकि अभी कुछ रिसेंटली 15 सितंबर को ही जो तो आंसर की जो तो आई है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अगर पास होते हैं तो क्या पवित्र पोर्टल में उनके चांसेस बनेंगे फॉर्म भरने के, और उसको जो तो एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके ताल्लुक से डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा है पोर्टल पर कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक। तीसरा सवाल है टेट का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट जो तो इसीलिए परेशान है, आधे अधूरे बेचारे, शायद उन लोगों के भी इल्म में नहीं होगा, तो वो लोग आधे अधूरे से सवालात जो है तो किए जा रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि टीईटी क्या है, सीटीईटी क्या है, टेट क्या है और फिर पवित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन क्या होता है। इंशाल्लाह इन सारे सवालों के जवाब जो तो मैं आप लोग को आज देने वाला हूँ। अगला सवाल है टेट के लिए क्वालिफिकेशन क्या लगती है, यानी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपका या कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन क्या लग सकती है उसके लिए। ठीक। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है या सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि ईडब्ल्यूएस के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और सीटीईटी 82 मार्क्स के ऊपर वो लोग फेल है, लेकिन उसी को मास्टर शासन ने पवित्र पोर्टल में किस तरीके से जो तो पास किया है, इसके ताल्लुक से भी जो तो बतलाया जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरे या कैसे भरे, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन जो है तो क्या है, यही सारी चीज़ों के ऊपर तो डिस्कस होगा। करीब करीब मैं क्वेश्चन काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और एक 6-7 क्वेश्चन के ऊपर जो तो मैं इंशाल्लाह आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से सवाल देखते जाऊँगा और आपको उसके सवालों के जवाब जो तो मैं देता जाऊँगा। ठीक है, तो सवालात मैंने आप लोग को पहले ही समझा दिया हूँ। देखिए गाइज, वीडियो आप लोग को थोड़ा सा लेंथी होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप लोग जो है तो बने रहिए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत यूनिक और एकदम बिल्कुल जीआर की रोशनी में जो तो सारी के सारी मालूमात आप लोगों तक जो तो फराहम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को जो तो उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल मैं आप लोग को एक बात बतला देता हूँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि पवित्र पोर्टल जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी डेट लास्ट थी 15 सितंबर। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद में जो है तो करीब 12-13 सितंबर को जो तो उसकी डेट बढ़ी और वो 15 सितंबर से 22 सितंबर हो गई। और अभी रिसेंटली कल ही के रोज़ जो तो एक और अपडेट आया है पवित्र पोर्टल पर कि अब उसकी डेट जो तो आगे बढ़ा दी गई है 30 सितंबर तक। तो पवित्र पोर्टल की डेट का मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया हूँ। अब मैं पहले सवाल की ओर बढ़ जाता हूँ कि 20 अगस्त 2023 को पास होने वाले कैंडिडेट पवित्र पोर्टल में 2023 की बेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब है गाइस कि आप लोग सीटेट 2023 में, यानी 20 अगस्त 2023 को अगर आप लोग पास आउट हुए हैं, ऐसे कैंडिडेट उस बेस के ऊपर, यानी 20 अगस्त 2023 की बेस के ऊपर वो पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। भले ही आप लोग टीईटी सीटीटी या टेट का एग्ज़ाम आप लोगों ने दे चुके हैं, तब भी आप लोग सीटेट की बेस के ऊपर, यानी कि अगस्त 2023 की बेस के ऊपर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। यानी इसका एक आसान सा कंक्लूजन क्या लिया गया, इसका एक रिज़ल्ट या ये लिया गया कि जो लोग
जनवरी और फरवरी 2023 में जो CTET अपीयर किए थे और जिन लोगों ने टेट का फॉर्म भरे थे, उन्हीं को जो है तो न्यायपालिका यानी कि हमारी कोर्ट ने जो है तो हाई कोर्ट ने जो तो उनको परमिशन दी है और वही लोग जो है तो फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज अगस्त 2023 वाले फॉर्म नहीं भर सकते, भले ही उन्होंने टेट का एग्ज़ाम दिया हो। यानी वो अगस्त 2023 की बेस के ऊपर फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। ये बात साफ हो गई, ठीक है। अगला सवाल है हम लोगों का कि पोर्टल पर कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोर्टल के ऊपर कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो इसमें 2 क्वालिफिकेशन आती है। पहला आता है डीएड और दूसरा आता है बीएड। अब डीएड के अंदर एक शर्त ये है कि डीएड प्लस ग्रेजुएशन होते हैं, ठीक। तो आप लोग पहली बात ये याद रख लो कि डीएड वाला कैंडिडेट है अगर, तो उसकी स्टेजेस है कि सबसे पहले आपको महा टीएटी, सीटीईटी, ये दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम पास करना है। याद रख लीजिए, महा टीएटी और सीटीईटी के एग्ज़ाम में पास और फेल होता है। ओपन के लिए 90 मार्क्स की पासिंग है और कास्ट के लिए इसमें 82 मार्क्स की जो तो पासिंग है। 82.5 होते हैं, लेकिन उनको कंसिडर 82 के ऊपर पासिंग कर लिया जाता है, ठीक है। ये 2 बात मैंने जो तो बताई। उसके बाद बीएड का कैंडिडेट जो होता है, बीएड के कैंडिडेट के पास में 2 कंडीशन होती है कि बीएड का कैंडिडेट सबसे पहले तो वो टीएटी और सीटीईटी पास करके 6 to 8, अब 6 to 8 मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग जो बीएड कैंडिडेट है वो अगर पेपर फर्स्ट पास है तो उनको पेपर फर्स्ट के लिए जो तो नॉट एलिजिबल कहा है। तो इसके लिए अब ऐसी कंडीशन में जो बीएड कैंडिडेट है अगर वो टीईटी या सीटीईटी पास है तो वो 6 to 8 के लिए पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, 1st to 5th के लिए वो नहीं कर सकता है। याद रख लीजिए, बीएड कैंडिडेट 6 to 8 के लिए वो जो तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ये पहली शर्त होगी। उसके बाद वो 9 to 12 के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अगर उसका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 9 to 12, और अगर सिर्फ उसका ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो वो 9 to 10 के लिए जो तो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये 2 कंडीशन जो तो हो गई। अब बहुत सारे कैंडिडेट को सबसे पहले यही नहीं पता है कि हम लोग पवित्र पोर्टल में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है तो कैसे है। मैंने जो अभी उसकी जो स्टेजेस बताया हो उसी स्टेजेस को फॉलो करके आप लोगों को पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है। डीएड कैंडिडेट है, टीईटी फेल है, सीटीईटी फेल है, उसकी बुनियाद पर अगर उन लोगों ने टेट का एग्ज़ाम दिए हैं तो वो ऐसे सवाल करते हैं कि क्या सर मैं पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, तो उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि डीएड वाले कैंडिडेट को सबसे पहली शर्त है कि उन लोग को टीईटी या सीटीईटी पास ही करना है और पास किए बाद ही उनको टेट देना है, और टेट में जितने मार्क्स उन लोगों को आए हैं उसकी बुनियाद पर उन लोगों को जो तो पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पर एक सवाल जो मैंने इसमें लिखना भूल गया हूँ, अभी अभी मेरे जहन में आया है, वो भी मैं आप लोगों को सामने पेश कर देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर हम लोगों ने 2017 में जो तो टेट दिया था, तो क्या 2017 की बेस के टेट के ऊपर हम लोग अब 2023 के टेट में जो तो फॉर्म भर सकते हैं? इसका जवाब भी है नहीं। इसलिए क्योंकि जब पवित्र पोर्टल 2023 के लिए रिक्रूटमेंट निकला था या उसका जो तो टेट का नोटिफिकेशन आया था, तो जो 2017 वाले थे वो कैंडिडेट को जो तो रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब कि उसके मार्क्स को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट जो तो ऐसे कह रहे हैं कि सर हम लोगों ने टीईटी सीटीईटी पास है लेकिन टेट का एग्ज़ाम नहीं दिए, तो अब क्या हम लोग टेट पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो गाइज इसका जवाब भी है नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं है उसका जवाब क्योंकि पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपके टेट का एप्लीकेशन नंबर और आपका सीट नंबर जो तो डालना पड़ रहा है। तो अब आपके पास में जब टेट का एप्लीकेशन नंबर ही नहीं है और टेट का सीट नंबर ही नहीं है, तो आप लोग लॉगिन, मतलब कि जो आपका लॉगिन आईडी क्रिएट करना है और आपका पासवर्ड जो क्रिएट करना है वही नहीं आप जो तो कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने जो तो क्लियर कर दिया, और 2 मजीद क्वेश्चन थे वो मैंने साफ कर दिया। अगला क्वेश्चन, टेट का एग्ज़ाम कौन दे सकता है? टेट के एग्ज़ाम के लिए भी जो मैंने पहले शर्त बतलाया हो आप लोगों को, वही शर्तें हैं कि टेट के एग्ज़ाम के लिए आप लोग को अगर डीएड कैंडिडेट है तो उसके लिए पवित्र पोर्टल में जगह तभी बन सकती है जब वो टीईटी या सीटीईटी पास करे। विदाउट टीईटी और सीटीईटी वो एग्ज़ाम टेट का दे नहीं सकता। इस साल ऐसा हुआ
कि पवित्र पोर्टल मतलब कि टेट में नोटिफिकेशन आ चुका था और सीटीईटी का एग्ज़ाम हो चुका था बहुत सारों का, और बहुत सारों का होना बाकी था। तो उन लोगों ने पिटीशन फाइल किए थे, और पिटीशन फाइल करने के बाद में हमारी जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट ने जो तो उनको परमिशन दिया था कि तुम अपीयरिंग की बेस के ऊपर टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये फर्स्ट टाइम देखने को मिला था, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एनसीटीई का एक रूल क्या है, एनसीटीई का एक रूल ये है कि सबसे पहले जब टेट का रिक्रूटमेंट आता है या जब शिक्षक भर्ती का रिक्रूटमेंट आता है, तो उसके पहले तक आप लोगों की जो भी पात्रता परीक्षाएं होती है, यानी कि डीएड, बीएड, 10वीं, जिसे हम लोग एसएससी, एचएससी, डीएड, बीएड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, टीईटी, सीटीईटी, ये सारे के सारे एग्ज़ाम पास होने चाहिए। और ऐसी कंडीशन में आप अगर वहाँ पर टीईटी, सीटीईटी पास नहीं है डीएड कैंडिडेट, तो वो लोग टेट का एग्ज़ाम देकर उनका कोई फ़ायदा नहीं, पहली शर्त। दूसरी शर्त बीएड वालों के लिए, बीएड वाले टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं विदाउट टीईटी और सीटीईटी भी, लेकिन शर्त यह है कि वो 9 to 12 की बेस के ऊपर देंगे। अगर उनको 6 to 8 के लिए अप्लाई करना है तो उनके लिए भी पेपर सेकंड पास करना अनिवार्य है, ज़रूरी है, लाजमी है, कंपलसरी है। क्लियर होगी बात? इतने सारे सवालों के जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया हूँ, और मैं समझता हूँ कि निहायत ही आसान तरीके से आपको समझाया हूँ, जो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग की समझ में नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो। इवन आप लोग जो है तो मेरे ग्रुप के ऊपर भी क्वेश्चंस कर सकते हो। इवन इस ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जो तो आप लोग चैट बॉक्स में आप लोग सवाल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप लोग को कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूनिक इन्फॉर्मेशन और ख़ास मालूमात जीआर की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों तक जो तो फराहम की जाती है। इवन इस चैनल के थ्रू आप लोग को टीईटी, सीटीईटी और टेट की भी स्टडी करवाई जाती है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी जो तो इसमें डाल दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी इसमें डाल दूंगा। आप लोग दोनों ही ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए, और अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो चैट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए, और वीडियो को जो तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। मुअद्दिबाना आप लोगों से गुजारिश है। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो तो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जो पवित्र पोर्टल से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्या है ईडब्ल्यूएस? ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। ठीक, जिसे हम लोग जो है तो कहते हैं कि जो लोग आर्थिक परिस्थिति के नीचे है, रेशे के नीचे है, उनके लिए क्या होता है ईडब्ल्यूएस के लिए। देखिए, अब बहुत सारे कैंडिडेट में महाराष्ट्र शासन का एक जीआर आया था अभी रिसेंटली, कुछ 8 जुलाई को शायद तो आया था। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी जो तो क्रिएट किया था, आप लोग को प्लेलिस्ट में जो तो मिल जाएगा। तो वो जीआर ये था कि महाराष्ट्र शासन जो है तो 82 मार्क्स के ऊपर ईडब्ल्यूएस को जो तो कंसिडर कर रही है, और उसमें वो जो तो आप लोग को पासिंग कर रही है। ठीक है, ये उसमें कहा गया था। आप लोग को अगर जीआर चाहिए तो 9975349242 ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो। इवन इस वीडियो के साथ साथ मैं उसको ग्रुप के ऊपर भी जो तो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, आप लोग को वहाँ से भी जो तो मिल जाएंगे। खैर, तो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया क्या है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब जो तो मैं शेयर कर रहा हूँ, या अब जो तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पवित्र पोर्टल में बहुत सारे कैंडिडेट के जो तो दिक्कत आ रही है। अभी रिसेंटली जो तो किसी ने जो तो क्वेश्चन भी किया है, मैं बस वही आप लोग को जो तो बतलाने जा रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या है कि ईडब्ल्यूएस में आपको 82 मार्क्स मिले हैं। सबसे पहले तो सीटीईटी में मैं आप लोग को बता दूं कि सीटीईटी के अंदर ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन है ही नहीं। ठीक, उसमें कास्ट है, हैंडीकैप वगैरह है, और वो सारी चीज़ें हैं, तो उस बेस के ऊपर आपको 82 के ऊपर पासिंग है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन सीटेट वालों ने नहीं दिया है। ठीक है, यानी अब आपको ओपन से फॉर्म भरना है और आपको 90 मार्क्स की जो तो पासिंग रहेगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट ने ओपन से फॉर्म भरा, 90 मार्क्स तो नहीं ले पाए, लेकिन 82, 83, 84 यानी 80 से 99 अपने 89 के बीच में जो तो वो रहे, और इस बेस के ऊपर उन लोगों को सीटेट फेल कहा गया है। बिल्कुल सही कहा गया है, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन महाराष्ट्र शासन का जो जीआर है उस जीआर के मुताबिक महाराष्ट्र शासन ने 82 मार्क्स वाले जो कैंडिडेट है उनको जो है तो पात्र कहा है कि वो लोग जो है तो इस जीआर की बेस के ऊपर जो तो सीटीटी और टीईटी जो तो मतलब कि सीटीईटी जो तो उनको पास है। ठीक,
अब पवित्र पोर्टल में जो तो इसका रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप लोग को दो चीज़ें जो तो याद रखनी है। सबसे पहले अगर आपने सीटेट ओपन से भरा था, आपको 82 से लेकर तो 89 के दरमियान में कितने भी मार्क्स मिले होंगे, XYZ कितने भी, 82, 83, 84, 85, 86, 88 या 89, ठीक, ये इतने मार्क्स अगर आप लोग को मिले। अब याद रख लीजिए, पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते वक्त ऐसे कैंडिडेट को वैलिड कहा जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्त है। शर्त क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत यूनिक बात बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे कैंडिडेट जो तो इसी ताल्लुक से जो तो बिल्कुल मारे मारे घूम रहे हैं कि सर हमको करना है कि नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन करें तो कैसे करें। याद रख लीजिए, आपने दोनों पेपर दिए हैं, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी, ठीक, तो इसमें से आपको कोई एक पेपर जो तो पास होना ज़रूरी है। अब पास होना क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन जो तो बनता है। तो इसका सवाल का जवाब ये है कि पवित्र पोर्टल में जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसमें CTET का आप लोगों को जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट और जो रिज़ल्ट है उसको स्कैन करके आप लोग को अपलोड करना पड़ रहा है। और सर्टिफिकेट आप लोगों का कब जनरेट होता है, जब आप लोग पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड पास होंगे। अब आप लोगों ने पेपर दोनों ही भरे थे, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी। अब दोनों ही पेपर में अगर आप लोगों को 82 और 82 मार्क्स मिले या 82 या 85 मार्क्स मिले, तो ऐसी कंडीशन में ओपन की बेस पर आप लोग को सीटेट फेल कर देगा। और जब सीटेट आपको फेल कहता है तो वो आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू नहीं करता है, और यहाँ पर हम लोगों को सर्टिफिकेट डालना नंबर होता है, और सर्टिफिकेट की इशू डेट और सर्टिफिकेट भी हम लोग को अपलोड करना होता है। तो इसके लिए आप लोगों का पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड दोनों में से कोई अगर एक पास अगर हो गए होंगे आप, तो उसकी बेस के ऊपर सीटेट ने आपका सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर जनरेट कर दिया होगा, मतलब कि अपलोड कर दिया होगा। आप लोग इन्फॉर्मेशन भर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग अगर पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड पास है तो आप लोगों को वहाँ से सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में 82 से लेकर 88 नंबर या 89 नंबर की बेस के ऊपर आप लोग पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए एक शर्त और है। अब एक शर्त क्या है कि आप लोगों ने वहाँ पर पवित्र अपने सीटेट का एग्ज़ाम जो दिया था वो ओपन से दिया था, लेकिन यहाँ पर पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप लोगों को जो कैटेगरी है वहाँ पर आप लोग को EWS सेलेक्ट करना रहेगा। याद रखो, अगर आप वहाँ से जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी जो है तो अगर आप लोग सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप लोग को पासिंग के लिए 90 मार्क्स जो तो मांगेगा। इसलिए आप लोगों को वहाँ पर कितने मार्क्स आपने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, EWS की कैटेगरी आप लोग को सिलेक्ट करना है। और EWS सिलेक्ट करने के बाद आप लोग 82, 83, 84 से लेकर 89 मार्क्स तक अगर डालोगे तो आपका फॉर्म एलिजिबल हो जाएगा। ये थी सारी बातें जो डिटेल वाइज मैंने जो तो आप लोगों को जो तो बताया हूँ, और EWS के सर्टिफिकेट के ताल्लुक से भी आप लोग को जो तो बतला दिया हूँ। EWS सर्टिफिकेट की जो GR है उसकी लिंक, मतलब कि उसका जो PDF है वो PDF मैं आप लोग को ग्रुप के ऊपर जो तो डाल दूंगा। आप लोग जो तो उसको डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकाल के और उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको कहीं पेन ड्राइव वगैरह में या PC वगैरह में जो तो सेव करके रखिए। तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर मैंने आप लोग को तफसीली मालूमात दिया हूँ। उम्मीद यही करता हूँ कि इन सारी मालूमात से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आप लोग इसका सही फ़ायदा जो तो उठा पाओगे। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो चैट बॉक्स में आप लोग सवाल की सूरत में मुझ तक जो तो पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह जब भी मैं देखूंगा आप लोगों के सवाल का जवाब जो है तो दे दूंगा। गाइज, इसके बाद मैं एक और दूसरा वीडियो जो तो बनाने वाला हूँ आज या कल में ही। एक जो पवित्र पोर्टल के ऊपर जो उसकी नई गाइडलाइन आई है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, माध्यम को लेकर, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी जो तो मैं बना दूंगा आज या कल में। मसरूफियत कुछ ज़्यादा चल रही है स्कूल में, इस वजह से जो तो सोशल मीडिया को भी काफ़ी कम चेक कर पा रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट के तो बेचारों के जवाब मैं दे भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स इतने सब आ रहे हैं कि फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है, और मसरूफियत का दर्जा बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो तो मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए माजरत चाहूँगा। लेकिन जब भी वक्त मिल रहा है मैं आप लोगों के कमेंट्स के आंसर जो तो कर दे रहा हूँ। आप लोग को अगर मुझसे सवाल पूछना है तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए से क्वेश्चन कीजिए, मैं आप लोग को वॉइस रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग ही जो तो आंसर कर दूंगा, ठीक है। और गाइज, एक लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है
कि आप लोगों को अगर मुझको कॉल करना है तो रात में 8 बजे के बाद कीजिए या फिर सुबह में 9 बजे के पहले कीजिए। याद रख लीजिए 9:30 से लेकर तो 3:30 बजे तक जो है तो मेरी स्कूल होती है और उसके बाद ट्यूशन क्लासेस होती है, जिसके बाद मैं जो तो 8 बजे तक जो तो फ्री होता हूँ। तो आप लोग बराए मेहरबानी 8 बजे के बाद कॉल कीजिए। बस इतना ही आपसे बोलना था। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। अल्लाह हाफिज़।